नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं चावल के आटे से बनने वाला खिचिया कैसे बनता है, इसको आप कितने दिनों की स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खिचिया बनाने के लिए हम आपको प्रिपरेशन बताते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है दोस्तों 10 किलो चावल का आटा। हर बार हम आपको बताते हैं वो है मैदे का, और इस बार हम आपको बता रहे हैं चावल के आटे का खिचिया बनाने का तरीका और उसके अंदर ऐड होने वाले मसाले। तो खिचिया के लिए स्पेशल सबसे पास हमारे पास आई हुई है दोस्तों मिर्ची पाउडर। ये बालाजी लौंगी सप्लायर्स की भूतिया लौंगी मिर्च हैं। इस लौंगी मिर्च से आप अलग अलग नमकीनों को भी बना सकते हैं, और इस लौंगी मिर्च को ऐड करके आप खिचिया, पापड़ और सलेवड़ा भी बना सकते हैं। इसका स्वाद इतना गजब आता है दोस्तों कि हमारी आइटम बनने के बाद कितने भी दिन पड़ी रहेगी, फिर भी इसका स्वाद फीका नहीं पड़ेगा। भूतिया लौंगी मिर्च ऐड करने से गले के अंदर गर्माहट पैदा होती हैं और आप लोगों को इन चीज़ों को खाने के लिए विवश करती हैं। इतनी बेहतरीन, और इसकी कोल्ड प्रोसेसिंग के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो ये लौंगी मिर्च को हम ऐड करेंगे 200 ग्राम। तो यहाँ से हम मिर्ची को जो है एक बर्तन के अंदर ले लेते हैं। आप इसका कलर देख सकते हैं दोस्तों। रेगुलर जो मिर्च होती है उसका कलर लाल होता है, और लौंगी मिर्च का कलर जो है ब्राउन होता है। इससे हमारी बनने वाली नमकीन का कलर भी ज़्यादा नहीं चढ़ता है, और इसका कलर जो हमेशा जो है मेंटेन रहता है। इसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट हमेशा एक जैसा रहता है। तो लौंगी मिर्च हमने यहाँ पर ले ली है, भूतिया लौंगी मिर्च। इसके अलावा यहाँ पर हम अजवाइन ऐड करेंगे, साथ ही में जीरा ऐड करेंगे, और ये है नमक दोस्तों। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों पापड़ खार सोडा। पापड़ खार सोडा बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो पापड़ खार सोडा देखिए कुछ इस तरीके से होता है, बट्टी के आकार में। इसको वापस हमें इस तरीके से हाथ से इसका पूरा पाउडर करना पड़ता है। पापड़ खार सोडा आपको किसी भी किराना दुकान पर और अमेजॉन साइट पर ये अवेलेबल हो जाता है। तो ये हमने लिया है दोस्तों 200 ग्राम लिया है पापड़ खार सोडा। डड़ा एकदम जल्दी टूट जाता है, देखो। तो इन सभी सामग्री का वजन जो है ये 200 ग्राम पापड़ खारा है, और ये नमक हमने लिया है 50 ग्राम के करीब। साथ ही में नमक की क्वांटिटी अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर अजवाइन लिए 25-30 ग्राम, और यहाँ पर जीरा भी लिया हमने 25 से 30 ग्राम। लौंगी मिर्च पाउडर लिया हमने 200 ग्राम, और ये चावल का आटा है 10 किलो। तो यहाँ पर एकदम देसी तरीके से बन रहा है खिचिया। यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए ताकि आप लोगों को सही जानकारी के साथ सही रेसिपी मिल सके। इस लौंगी मिर्च को परचेस करने के लिए आप सिंपली अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से इसको खरीद सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों पापड़ खार को ऐड किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पर एक छलनी ली है ताकि पापड़ खार को हम एकदम पाउडर के तौर पर यूज़ कर सकें, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े गठले रहते हैं, तो वो साइड में हो जाएंगे। खिचिया पापड़ में पापड़ खार का ऐड होना बहुत ज़रूरी है। वो ऐड करने से खिचिया हमारा बहुत ही खस्ता और शानदार बनता है। और ये आ गया नमक। और ये ऐड हो रही है यहाँ पर लौंगी मिर्च, भूतिया लौंगी मिर्च। और ये आ गया दोस्तों जीरा, और ये अजवाइन। अजवाइन को हल्का सा क्रश करके ऐड करें ताकि इसका स्वाद अच्छा आए। सभी मसाले ऐड हो चुके हैं। अब हम इन सभी को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे पूरे डो को। तो यहाँ पर ये 10 किलो है, तो इसको हम 5-5 के अलग अलग भाग में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि एक बार में 5 किलो का बैट्स हम तैयार करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये पानी गर्म हो चुका है, और पानी के अंदर ऐड किया हुआ था मेथी। ये देखिए एक जो आपको कपड़ा दिख रहा है, इस पोटली के अंदर मेथी के जो दाना होता है वो ऐड किया था। तो ये मेथी वाला पानी है, ये ही ऐड होता है इसके अंदर। तो आप ये भी ध्यान रखें, पानी को गर्म करते वक्त मेथी की पोटली बनाकर पानी के अंदर डाल दें। और यहाँ पर ये लगभग 30 लीटर पानी हमने गर्म किया है। अब हम इसके अंदर
आवश्यकता अनुसार हम पानी लेकर ऐड करेंगे। पानी की मात्रा थोड़ी एक्स्ट्रा ही गर्म करके रखनी होती है। अब दोस्तों एक और चीज़, अब हम इस मिश्रण को मिक्स करेंगे पानी से, तो पानी ऐड करते जाएंगे और इस तरीके का एक लकड़े का डेंट आपको रखना है ताकि इससे हम अच्छे से इसको मिक्स कर सकें। तो अब यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे। इस मिश्रण को मिक्स करने में ताकत ज़रूर लगती है, तो ये एकदम परफेक्ट प्रिपरेशन होती है खींचा बनाने की। एक और चीज़, जब जो व्यक्ति खींचा बनाते हैं उस वक्त कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो लोग बना रहे हैं वो लोग बिना बोले इस काम को करेंगे। ये बहुत पुरानी कहावत भी है और हकीकत भी है। अगर आप इसको मिक्स करते वक्त बोलते जाएंगे तो खींचा हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो धीरे धीरे इसके अंदर पानी ऐड होता जा रहा है और ये अच्छी तरीके से मिक्स होता जा रहा है। जैसे जैसे ये मिक्स होगा वैसे वैसे इसके अंदर और तेज़ ताकत के साथ इसको मिक्स करना होगा। और पानी बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से हमें सावधानी भी बरतनी पड़ती है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी अगर हाथ पे गिर जाएगा तो जलने के चांस रहते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से इसको मिक्स करते जाना है। आप देख सकते हैं कितनी भाप उठ रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है पानी और चावल का आटा अच्छी तरीके से मिक्स हो रहा है। जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे, इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, तो हमारे खिचिए बहुत ही अच्छे और शानदार बनेंगे। इसको पूरा मिक्स करना है जब तक कि आपको सूखा आटा ना दिखे। तो ऐसे इसको पूरा मिक्स कर लेते हैं, फिर मैं आगे का प्रोसेसिंग आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए खिची जो हमने इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको पकाएंगे। पकाने के लिए हम इसको जो है इस बड़े बर्तन के अंदर रखेंगे। इस बर्तन के अंदर हमने जो है नीचे मिट्टी के टुकड़े, देखिए जो मिट्टी का जो मटका होता है उसके टुकड़े यहाँ पर रख दिए ताकि ये नीचे से चिपकेगा नहीं और अच्छी तरीके से पकेगा। बड़ा वाला बर्तन लिया है, इसको वापस हमें पकाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए बड़े बड़े इस तरीके के बॉल करेंगे, फिर इसके अंदर हॉल करेंगे, यानी बड़े बड़े ढोकले के आकार में बनाकर हम इनको इसके अंदर रखेंगे। इसको पकाने की ये प्रक्रिया एकदम सरल है। आप इसी तरीके से इसको पकाएं और इस तरीके से बड़े बड़े रोल कर करके इसको रखें अंदर ताकि अच्छे से पक जाएंगे। अब दोस्तों ये जो मिश्रण है बहुत ज़्यादा गर्म है, साथ में यहाँ पर ठंडा पानी रखा हुआ है ताकि हाथ को बार बार गीला करेंगे। इस तरीके की बॉल बनाएंगे और इस बर्तन के अंदर इसको रखेंगे और इनको रेगुलर प्रैक्टिस हो है, इसीलिए इनके हाथ जो है उतना ज़्यादा जलते नहीं है। सही बात है। तो इस पूरे मिश्रण को यहाँ पर रखते हैं, फिर पकाते हैं। तो अभी देख सकते हैं पूरा खींची इसके अंदर भर दिया है बर्तन के अंदर और यहाँ पर लकड़ी जलाई जा रही है और ये गर्म पानी है इसके अंदर ऐड कर दिया। देखिए गर्म पानी को ऊपर से ऐड करने से ये भाप से पकेगा और ऊपर रख दिया यहाँ पर ढक। अब यहाँ पर चूल्हा जलता जाएगा, धीरे धीरे ये पकता जाएगा। इसको पकने में आधे से पौना घंटे का समय लग जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में है। और सेम इसी तरीके से हमारे पास जो पीछे बचा हुआ 5 किलो चावल का आटा है वो भी हम यहाँ पर उसी तरीके से प्रिपरेशन के माध्यम से करेंगे। मिक्स करेंगे, पानी गर्म करेंगे और फिर वापस यहाँ पर पकाएंगे। तो दोस्तों अभी खींचू हमारा पक चुका है। अभी मैं चेक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अरे बाप रे बहुत भाप है। तो ये देखिए अभी हम आपको बताते हैं चेक करके। ये देखिए अच्छी तरीके से पक गया है
और अब हम यहाँ से खिचिया बनाएंगे। इसके लिए इसको थोड़ा थोड़ा करके दूसरे बर्तन में लेंगे जितना हमें चाहिए, और उसी को बेलते हुए हम खिचिया बनाएंगे। बाकी का जो मिश्रण है इसको चूल्हे के ऊपर ही रखें और नीचे धीमी धीमी आंच चलती रहेगी। ये देखिए एकदम बढ़िया शानदार तरीके से हमारा खिचियो पक चुका है। अब देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल हमने ड्रॉप किया है ताकि ये हाथ को चिपकेगा नहीं और इसकी लोई एकदम बढ़िया स्मूथ बनेगी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर जीरा और अजवाइन दोनों रखा हुआ है, ये भी हम थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम बेलते जाएंगे। और अब देख सकते हैं इस मिश्रण को हमने इस बड़े वाले इस कट्टे के ऊपर ले लिया है और इसके अंदर पहले इसको हमें अच्छी तरीके से जो है इसको मसलना पड़ेगा, एकदम इसको स्मूथ करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको जो गांठें दिख रही है वो सब गांठें हमें तोड़नी है। हाँ चोपड़ियों। तो आप देखिए इस तरीके से इसको जो है अच्छी तरीके से एकदम बढ़िया देसी तरीके से इसको सॉफ्ट करते हुए स्मूथ करना है ताकि इसके अंदर की सभी गांठें टूट जाएगी। और जैसे ही वहाँ पर वो तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर तैयारी हो रही है दोस्तों। ये चकले यहाँ पर रखे हैं और इसके ऊपर लोई रखेंगे और इसका खिचिया हमारा बनता जाएगा। एकदम देसी तरीके से बनेगा और खिचियों को बनाकर वहाँ पर जो कपड़ा रखा है साड़ी है बड़ी उसके ऊपर सुखाएंगे। तो आप देखिए एकदम देसी तरीके से बनाया जा रहा है राजस्थानी खिचिया। अब यहाँ से दोस्तों देखिए छोटी छोटी लोइयाँ बनेगी रोटी के आकार में और यहाँ पर चकले के ऊपर रखेंगे। एक प्लास्टिक नीचे रखा है, दूसरा प्लास्टिक इसके ऊपर, और थाली से इसको दबाएंगे। एक ही जैसा इसके ऊपर दबाव देंगे ना तो हमारा जो खिचिया है एक जैसा बड़ा बनेगा। हटाओ, ये देखिए इस तरीके से खिचिया हमारा बनकर तैयार होगा। और वहाँ पर जो कपड़ा बड़ा सा रखा है इसके ऊपर इसको सुखा देने का इस तरीके से। तो देखिए ये हो रहा है दोस्तों खिचिया बनाने का काम। इसी तरीके से पूरी खिचियों को बनाकर यहाँ पर सुखाएंगे। और ये अच्छी धूप होती है तो एक दिन के अंदर सूख जाते हैं और धूप कम होती है तो 2 दिन लगता है इसको सूखने में। तो ये होता है दोस्तों एकदम देसी तरीके से खिचिया बनाने का काम। आप लोग इस तरीके से बिल्कुल सरल तरीके से बना सकते हैं। वीडियो में जो हमने आपको प्रोसेसिंग बताया है उसी के अनुरूप आप खिचिया बनाइए। पूरा तैयार कर लेते हैं, फिर इनको पूरा सुखाने के बाद आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा खिचिया जो है बनाकर तैयार कर दिया है, देखिए सुखा दिया है। अब ये अच्छी धूप के अंदर लगभग 1 से 2 दिन के अंदर अच्छे से सूख जाएंगे। उसके बाद में हम इनको सेक कर खाएंगे और आपको भी बताएंगे कि ये किस तरीके से सेके जाते हैं। इसको आप अंगार पर सेक कर भी खा सकते हैं या फिर तेल में फ्राई करके भी। ये देखिए बहुत ही शानदार।